किया था और सेल चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का। अब हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल। सही कहा, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी सेल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे वो सभी के सभी किससे मिलकर के बने हैं, सेल से। वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं, सेल से। और साथ में हमने क्या पढ़ा उस चैप्टर में कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, नितेश कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेल को, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेल को, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेल के जो ऑर्गेन्स थे वो जीवन को सरवाइव करने के लिए सारे फंडामेंटल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। जितने भी फंक्शन जीवन को जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि रिस्पिरेशन नेसेसरी है लाइफ के लिए, वो सेल के अंदर हो रहा था। पावर हाउस जो एनर्जी का सिंथेसाइज कर रहा था। और क्या पढ़ा हमने, गोल्गी एपैरेटस पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा हमने। लाइसोसोम्स भी पढ़ा। लाइसोसोम्स क्या काम कर रहा था, हाँ, लाइसोसोम इज नोन एज तो सुसाइड बैग का काम यानी सारी सारी वेस्ट को इकट्ठा कर रहा था, उसे डाइजेस्ट कर रहा, बॉडी से रिमूव कर रहा ना, ये वाला काम कर रहा था। और क्या हमने पढ़ा इसके अंदर, पढ़ा हमने राइबोसोम्स के बारे में। तो कृष्णा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? वेरी गुड बेटा। राइबोसोम का फंक्शन क्या था, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है। राइबोसोम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब राइबोसोम ने प्रोटीन का सिंथेसाइज, यानी हमने क्या देखा, जीवन को जीने के लिए जितने भी चीज की जरूरत है, जो भी नेसेसरी प्रोसेस है, वो सभी के सभी सेल के अंदर आते हैं। लेकिन ये तो एक सेल की बात की, जब बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप अप हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे कि एक सेल के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो किस तरह वो क्या फंक्शन शो करते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। बस माइंड में एक बात करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में। और टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, सेल का ग्रुप बन जाता है, तो दैट इज नोन एज टिश्यू। सबको पता है? Yes, ma'am. अच्छा, अभी टिश्यू के बारे में तो बात हो गई। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। चलो इसके बारे में हम ना टिश्यू के बारे में क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू के बारे में। ये जो टिश्यू है, जितना भी हम आसपास देख रहे हैं, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स। याद रखना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूनिवर्स में, इनके टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबको कॉमन रखो, टिश्यू सभी के सभी टिश्यू से मिलकर के बने हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी के सभी अंदर क्या है, टिश्यू है। सभी के अंदर है ना टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है उसको ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द सबसे पहले हमारा क्या है, प्लांट और एनिमल। जितने भी टिश्यू हैं उसको 2 पार्ट में एक बार बताती हूँ। अब मैंने इसी को कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रखा है, इसको देखो, मैंने कहा 2। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू जुड़ते हैं, पर एक बार अपीयरेंस देखो, वी आर एनिमल्स और प्लांट, क्या दोनों डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल? केशव, क्या डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल में? हाँ, जो प्लांट्स होते हैं लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पर एनिमल लोकोमोशन करते हैं। तो क्या दोनों की सेल एक जैसी होगी? नहीं हो सकती ना। और दूसरा कोई डिफरेंस और प्लीज से नहीं, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है प्लांट और एनिमल्स में? प्लांट से का छोटा होता है, एनिमल से बड़ा होता है। अच्छा,
एनिमल सेल का बड़ा होता है, चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे। एनिमल सेल का बड़ा होता है प्लांट सेल का, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट का बड़ा होता है या एनिमल का बड़ा होता है, ठीक है। वैसे हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, सेल चैप्टर में पढ़ा है ना ये। कोई बताएगा मुझे किसका सेल बड़ा होता है, प्लांट या एनिमल का? बिल्कुल, प्लांट सेल बड़ा होता है और एनिमल छोटा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्लांट का साइज बड़ा देख रहे हो और एनिमल का साइज उसके अकॉर्डिंग अलग, तो जो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उसका सेल उतना बड़ा है हमारा। और कोई डिफरेंस कोई बताना चाहेगा? जी बताऊंगा। It require energy maintain. It require plant मतलब इनिशियल में होता है it require more maintain energy और it require less energy. हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल को क्या होता है, अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एनिमल को क्या होता है, मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कोई बताएगा कि एनिमल को क्यों ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की? कोई? बिल्कुल सही का बच्चे कि जो एनिमल सेल है, एनिमल है, उसे बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग और रीडिंग, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। हम ना बहुत सारे काम करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, रन करते हैं, बहुत सारे काम, तब रीडिंग भी ऐड हो गई इसके अंदर, तो हम बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी तो बहुत सारी चाहिए ना। इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी बहुत सारी चाहिए, इसीलिए एनिमल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और प्लांट को कम होती है। तो क्या इन दोनों के सेल एक जैसे होंगे? यानी प्लांट के अंदर वो चीज ज्यादा होगी जो ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज करती है, और एनिमल के अंदर वो चीज कम होगी जो कि एनर्जी को सिंथेसाइज जो सिंथेसाइज करती है। अच्छा ये बताओ, एनर्जी को कौन सिंथेसाइज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया करती है एनर्जी को सिंथेसाइज, यानी इसी क्वांटिटी में अंतर होगा दोनों के अंदर। और क्या डिफरेंस होगा प्लांट और एनिमल्स में? Organization in plant cell is simple. बिल्कुल बेटा, हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वो थोड़ा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के। एनिमल सेल का क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ ये थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया जा सकता है। तो जो हमने देखा इतना सारा डिफरेंस है दोनों के फंक्शन में, तो क्या दोनों की सेल एक होंगी? इसीलिए हमने टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वन द प्लांट और सेकंड इज द एनिमल, वन द प्लांट सेल और सेकंड इज द एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सब, किसी का डाउट है टिश्यू कितने, टिश्यू को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? वन इज द सेकंड इज द एनिमल, वन द प्लांट और सेकंड द एनिमल। अब प्लांट सेल और एनिमल, अब ये जो प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो सेल है उनको ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लांट सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। अच्छा, प्लांट सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं प्लांट सेल को। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी वन इज द परमानेंट। तो हमने क्या देखा, चलो समझते हैं इसका मतलब। टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये जो प्लांट टिश्यू है इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। चलो समझते हैं मेरिस्टेमेटिक का मतलब। अब मेरिस्टेमेटिक से दिमाग में ये ध्यान रखना कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब है ये टिश्यू वहां पे होगा जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। प्लांट के अंदर जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, नई चीजें बन रही हैं, नई सेल आ रही है, वो सारा काम ग्रोथ वाला सारा काम, जिसकी उसकी हाइट का बढ़ना, न्यू लीव्स आना, प्लांट का ब्रॉड होना, पहले प्लांट जब एक नया पौधा होता है क्या बहुत मोटा होता है? वो कैसा होता है? बहुत पतला होता है। अगर एक सिंपल सी बात करो तो प्लांट है बड़ा अच्छा, मैंने देखा था इसकी
प्लांट की बात करें, ये इसका टिप है ना, इसको ध्यान से सुनना, सभी क्वेश्चन का जवाब दे देगा मैक्सिमम के बारे में। जब हम छोटा पौधा लगाते हैं तो कुछ ऐसी पतली सी स्ट्रिंग होती है उसकी, इससे पतली भी हो सकती है, ऐसे इतना ही पतली हो, इससे पतली भी हो सकती है, पर धीरे धीरे क्या देखते हैं, इसका जो स्टेम है ये ब्रॉड होता जाता है, अपने आप न्यू लीव्स आने लगती है, और इसका जो टिप है अपने आप बढ़ता जाता है ऊपर का, ठीक है। तो प्लांट का जिस भी पार्ट में ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे क्या कौन सी टिश्यू होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में जहाँ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे कौन सी टिश्यू होगी, होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट का कुछ ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता, हो रहा है पर फास्ट रेट से नहीं होता। अब देखो नया पौधा लगाते हैं ना तो उसके अंदर डे बाय डे तुम चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि पौधा यहीं पे ऑब्जर्व करना कि एक पहले भी देखोगे कि उसकी एक बहुत छोटा हो गई है, नेक्स्ट डे आगे देखो उतना बढ़ जाएगा, पर जो पौधा पहले 5-6 साल पहले में लगाया है उस पौधे में ऐसा चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। क्या देखा उसके अंदर एक मैंगो ट्री है, क्या उसके अंदर ऐसा ऑब्जर्वेशन नजर आता है इसकी स्टेम में? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये न्यू प्लांट्स में ही होता है। अब प्लांट की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, एक हार्डनेस आ जाती है, न्यू सेल नहीं बन रही होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। तो ऐसे पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू, जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, और जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो चुकी है या ना के बराबर है या नहीं है, तो वहाँ पे कैसे लगी, परमानेंट टिश्यू। जैसे कि बात करते हैं परमानेंट टिश्यू, एक बार देखो पौधों में कई बार तुमने 2 नाम सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम, सुना है ना? हम 8 तक पढ़ चुके हैं ना, 8 तक पढ़ा है हमने जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम क्या काम करता है, क्या करता है बेटा, बॉडी में पानी को सप्लाई करता है। बॉडी प्लांट के अंदर जाइलम का फंक्शन होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वाटर, अभी क्या बताओ, प्लांट वाटर कहाँ से ले रहा है, सॉइल से, सॉइल से ले रहा है। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, रूट्स में हेयर लाइक होता है स्ट्रक्चर, वो से एब्जॉर्ब करते हैं। बात क्या है, हम बात कर रहे हैं पौधों में, प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम। अब जाइलम को सबसे पहले सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है खींचना, लेना, तो वो लेने का काम रूट्स करती है। जब रूट्स उसको ले लेती है तो उसके बाद वो रूट्स को लेने के बाद क्या आता है, उसके बाद प्लांट से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसको खींच करके कहाँ तक लेके जाएगा, लीफ तक, क्योंकि वाटर का काम कहाँ है, लीव्स में, पत्तियों में। वाटर का काम कहाँ पे, लीव्स में। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना जो रूट से लेकर के प्लांट्स को कहाँ तक ले जाएगी, लीव्स तक। तो वो ले जाने का काम कौन करते हैं, जाइलम। याद रखना, जाइलम क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल में पाइप टाइप, ट्यूब टाइप होता है, जैसे पानी का पाइप देखा है ना, जिसमें से पानी बहता हुआ ऊपर जाता है, जैसे वैसे ट्यूब है। अब ये ट्यूब ना प्लांट्स की क्या होती है, मतलब ट्रंक में होते हैं ना, हर जगह ही है जहाँ लीव्स आते हैं, तो वहां से होते हुए जा रहा है। अब ये एक बार बन गया तो उससे क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बार याद रखना, ये ज्यादा होता है डेड सेल का बना होता है, मैक्सिमम डेड सेल का बना होता है, 100% नहीं, मैक्सिमम। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सारे डेड सेल्स के बने और कितने लिविंग। डेड का मतलब, और लिविंग का मतलब, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने डेड के बने और कितने, ये चलो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। मतलब समझो कि लाइफ से रिलेटेड चीजों हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि हम इसमें वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे लिए यूजफुल है बहुत ज्यादा। वैसे साइंस तो यूजफुल है ही। तो अब ये क्या है, तो ये किसके बने होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि एक बार डेड सेल के बने तो क्या इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। एक बार जैसा बन गया, ठीक है भाई, बन गया। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, किसकी कैटेगरी में आ जाता है, परमानेंट टिश्यू में आ जाता है। ऐसे ही पौधों के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। पौधों में, प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम करता सिर्फ फ्लोएम कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तियां जहाँ लीव्स में खाना बना है वहां से लेकर पौधे के इंडिविजुअली पार्ट तक जाता है। तो इसको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसे ये वेसिकल्स हैं, पर ये लिविंग की सेल की बनी होती है। ये जनरली, ज्यादातर, मैक्सिमम, इसमें भी एक्सेप्शन केस है, मैक्सिमम क्या होता है, लिविंग सेल्स की बनी है।
तो ये भी क्या, इसमें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। और कुछ बातें कह सकते हैं, और भी परमानेंट टिश्यू बहुत सारी जगह हो सकती है, पर फिलहाल हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती, और टेम्परेरी और मेरिस्मेटिक टिश्यू जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। अब चलो आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया पूरा का पूरे में, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू है, पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेरिस्मेटिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मेरिस्मेटिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। अब देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट है जिसमें से डिवाइड किया गया है। ये जो मेरिस्मेटिक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड है। इसका 1 है एपिकल, सेकंड इज lateral, and third is the intercalary। देखिए है सबको प्लांट टेस्ट, ये जो टिश्यू है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट्स, टिश्यू, एनिमल। उसके बाद ये प्लांट, हम एनिमल की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ प्लांट यानी पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, बाकी दिमाग में एनिमल को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो मैं इसकी बात कर रहे हैं, तो दिमाग में सिर्फ इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ प्लांट का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे दिमाग में। ये जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू उसको फर्दर में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। पर मेरिस्मेटिक का दिमाग, जब भी मेरिस्मेटिक आए जो दिमाग नाम सुनो तो समझो ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब भी मेरिस्मेटिक नाम है तो क्या याद रखना है, और जब भी परमानेंट आए ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो चुकी है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। तो ये जो हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ लिखा गया है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? वन है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब जो हमारा एपिकल है, देखो प्लांट जहाँ से बढ़ रहा होता है, जिससे जहाँ से उसकी हाइट बढ़ रही है, जैसे कि ये दिख रहा है ना ऊपर वाला टिप, ये टिप है ना, क्या ये टिप यहाँ पे है? ये टिप यहाँ नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। जो प्लांट में सबसे ऊपर वाला टिप होता है, किसी भी चीज का सबसे ऊपर वाला टिप है, वहाँ पे हमारी एपिकल होती है। कौन सी होती है हमारी? एपिकल। एपिकल का मतलब जहाँ टेम्परेचर पे ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा, जिससे उसकी हाइट बढ़ रही है, वहाँ पे एपिकल। क्या एपिकल और कहीं हो सकता है? तो देखो प्लांट की टिप पे हो गया, क्या एपिकल कहीं और भी हो सकता है? जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा कि कहाँ पे हो सकता है? रूट्स में। सही कहा, बिल्कुल रूट्स में भी। तो रूट्स को देखोगे ना, कभी अगर कभी देखा हो, कभी ऑब्जर्व किया हो, तो रूट्स को देखोगे ना, रूट जब हेयर लाइक प्रोजेक्शन में नीचे बढ़ते जाते हैं ना, और उनके टिप पे भी कुछ ऐसा ही होता है ना ऐसे टिप। तो एपिकल कहाँ है? टिप पर। और ये कहाँ मिलता है? प्लांट की टॉप पे और रूट्स की टिप पे, 2 जगह मिल गया। हमें इस चैप्टर में याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीजें हमें मिलती है, एपिकल ऊपर और रूट्स की टिप पे, दोनों जगह मिल गए एपिकल्स। एपिकल का मतलब क्लियर है? अच्छा, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा एपिकल अच्छे से? आप करके कौन एक्सप्लेन करेगा अच्छे से? फास्ट फास्ट बेटा। कौन करेगा बेटा? ठीक है, एक्सप्लेन करो। जहाँ पे मतलब जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसको एपिकल कहते हैं। जिसमें ये हो गया एपिकल, और ये मतलब रूट्स पे हो सकते हैं, स्टिम पे हो सकते हैं, और किसी प्लांट की टिप पर जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, हाइट इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी? एपिकल होती है। एपिकल टिश्यू 2 जगह फाउंड हो रही है हमारे पास, वन इज द टॉप ऑफ द और सेकंड इज द रूट्स की टिप पे। याद रखना है, 2 जगह मिल रही है हमें। अगर हमसे पूछा जाता है एपिकल्स कहाँ मिल रही है, तो प्लांट टिप पे और सेकंड इज द रूट्स की टिप पे। डन है? और कोई टिश्यू को एक्सप्लेन करना चाहता हो? कोई और? कौन एक्सप्लेन करेगा टिश्यू चैप्टर को? है ना बेटा? नितेश, आशीष, कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है ना बेटा? अच्छे से करो। टिश्यू जो है वो
नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और एक बात और कहा जा सकता है, जहाँ पे उसका परमानेंट शेप आ गया है। परमानेंट का मतलब होता है कि एक परमानेंट पोजीशन आ गई है, जिसने अपनी पूरी पोजीशन को गेन कर ली है। तो वहाँ पे परमानेंट आता है, पर इसने अपनी पोजीशन गेन नहीं की है, उसको अपने अंदर चेंज लाना है अभी भी फुल डेवलप होने के लिए। तो मैं जैसे कि मैं स्टेम देख कई बार ना ट्रंक देखते हैं प्लांट्स का ना, तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, वो एक टाइम के बाद ब्रॉड होने से बढ़ना बंद हो जाती है। तो वहां पर कौन सी आ जाएगी हमारी परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल होता है जहाँ में किसी प्लांट के टिप पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 ही जगह हो सकते हैं, या तो टॉप में या फिर बॉटम में, लाइक रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। चलो सी बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर टिश्यू। कौन सी बहुत जरूरी है ना। अब चलो आप आगे देखते हैं। इसका जो सेकंड है लेटरल, लेटरल की बात करते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसे बोलना है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल तो सबको क्लियर है ना। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल की बात करें। लेटरल का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या होता है, इसकी ब्रॉडनेस बढ़े। तुमने देखा स्किन पहले बहुत पतला होता है, पर धीरे धीरे इसकी ये ना ब्रॉड मोटा होता जाता है, कुछ टाइम बाद मोटा होता जाता है ना। तो इसकी मोटापा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा जो इसको मोटा बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये पतला है एज कम्पेयर टू यहाँ के, तो कुछ टाइम बाद देखोगे ये भी मोटा होता जाएगा, डिवाइडेड चेंज आता है ना इसके अंदर। प्लांट की जो ये थिकनेस इंक्रीज हो रही है, थिकनेस जो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे किस टिश्यू की वजह से होता है, हमारा लेटरल। लेटरल किसी के भी जैसे स्ट्रीम में पतला है पहले, उसके धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, कुछ तो होगा ना, थोड़ा चेंज आएगा, तो वहाँ पे क्या है हमारा लेटरल है। अब इंटर कैलरी की बात करते हैं। इंटर कैलरी कहाँ पे है हमारा, आप देखोगे एक स्ट्रीम है, जैसे से बड़ा होगा तो उसके अंदर नई लीव्स आएंगी और धीरे धीरे क्या नोड आएंगे। नोड्स का मतलब एक नई स्टेम निकलती जाएगी, क्लियर, नई स्टेम निकलेगी, नई लीव्स निकलेगी, तो वो क्या है हमारा इंटर कैलरी। इसके बारे में हम कल दोबारा पढ़ेंगे, तीनों पार्ट्स के बारे में। फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ के आना है।